प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहे। शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप: करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजुटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जद्दित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद कथा सुने अथवा सुनाए। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। सोमवार त्रयोदशी यानी सोम प्रदोष व्रत कथा। शौनक आदि अर्षि बोले, हे पूज्यवर महामते कृपा कर इस व्रत की कथा तथा फल बताकर हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। वह अपना और अपने पुत्र का परवरिश भिक्षाटन के द्वारा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक लड़का मिला। उस बालक की दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उस बालक को अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य ने उसके देश पर आक्रमण कर उसके माता पिता को मारकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए वह दयनीय हालत में इधर उधर भटक रहा था। ब्राह्मणी उसे भी अपने पुत्र के साथ पालने लगी। एक दिन दोनों बालक खेल रहे थे। तभी गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गए। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रहा। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए आई। उनको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिया और आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर अंशुमति के पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी ऋषियों के आज्ञा से सदा प्रदोष व्रत करती थी और अपने बालकों से भी व्रत का पालन करवाती थी। उस व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश के शत्रुओं को मार भगाया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन ब्राह्मणी के साथ जिस प्रकार प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।